हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं समरू बाग में। समरू बाग हैंडी कंपाउंड भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूं। पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है हमारी महानगर पालिका से, और जो पिछले पुराने कॉरपोरेटर्स रह चुके हैं उनसे। उन्होंने जब तक उनका टाइम था, जब तक उनकी सीट थी, तब तक तो वो परेशान थे ही कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लेकिन उनके जाने के बाद, नगर पालिका की चीज़ अंडर में सारी चीज़ें आने के बाद भी पब्लिक उसी तरीके से परेशान है, बल्कि उससे ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं साफ़ सफाई को लेकर और गटर नाले को लेकर पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो गटर का जो पानी है उनके दरवाजे के बाहर से बहता है, कभी उनके घर के अंदर चला जाता है, कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि रात की अगर बात करूँ तो एरिया की जो स्ट्रीट लाइट होती है वो एक बार ख़राब हो जाती है तो दोबारा कभी बनती हुई नज़र नहीं आती। तो भिवंडी शहर के कुछ इलाकों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू देखी जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में हमें बताएंगे। पहले तो बताइए चाचा कि यहाँ पर क्या तकलीफ होती है आप लोगों को और क्या क्या समस्या है। सर, ये गटर जो है ना, ये बिल्डिंग अलाउ सरदार की बिल्डिंग है। ये पासिंग नहीं है, इसमें ला करके गटर का क्या नाम से संडास का पाइप डाल दिया है। ये बिल्डिंग दिखाइए ज़रा। उनका कहना है ऐसे कि इस बिल्डिंग का जो ड्रेनेज जो लाइन है वो ओके, क्या है मामला? वहाँ से क्या नाम से पाइप डाल दिया है, डेनिश का पाइप पूरा डाल दिया। ये गटर जाम है, वो पूरा संडास जितना है दरवाजे पे, मेरे दरवाजे पे क्या नाम से पूरा संडास बहता है। अच्छा, हाँ। इन्होंने अलग से अपनी लाइन नहीं बनाई ड्रेनेज की? नहीं लगाई, डेनिश में नहीं डाले हैं, ना किसी लाइन बनाई है। अंदर टाँकी बनाए हैं कि नहीं बनाए, डायरेक्ट ये जो पाइप है, पाइप लगा करके क्या नाम से पाइप ला कर डाल दिया, संडास उधर ठोका। तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई आपकी लाइन कहाँ है? और तो उस वक्त उठाते तो शायद मतलब ऐसे कारखाना था, वो अंदर तोड़ करके अंदर बनाए, वो अंदर टाँकी बनाए कि नहीं बनाए। अब वो बिल्डर तो उनको खुद बनाना चाहिए कि हाँ हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए हम टाँकी लगाएंगे और टाँकी लगा के उसका हम व्यवस्था करेंगे। आप उन लोग को कुछ मतलब मालूम नहीं था। वो तो जब वो संडास जब आने लगा तब हम लोग को मालूम हुआ यहाँ इसमें टाँकी है कि नहीं। नगर सेवक बाहर से बहता है सारा, जो ड्रेनेज जो गंदगी रहती है बाहर से बहती है सब। मैं उसके लिए क्या नाम से कि बोला कि हुसैन के लाया, हुसैन देखे संडास बरोबर देखे, रफ़ीक को बुला के लाया, उसका वीडियो बना के म्यूनसिपालिटी में दिए नहीं दिए ये नहीं मालूम, लेकिन इसको देख के गए तो 2 दिन 3 दिन अलाउ सरदार का नाम से बिल्डिंग वाला बेगारी लगा के कैसे लगा के 2-4 दिन कर दिया। उसके बाद बंद हो गया। फिर उसके पास में गया बेगारी उनको अलाउ सरदार के पास, हम गए, वो हदीस भाई गए, का नाम से वहाँ जाने के बाद बोला मैं बेगारी लगा करके किसी का नाम से कि लगा करके मैं साफ़ करवा देता हूँ, तू टेंशन मत ले। लेकिन आज भी वो का नाम से कि सुना नहीं, यहाँ तक पूरा गटर। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग का जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है, उनका कहना है ऐसे कि वो ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर फिलहाल वो टाँकी बनाई गई है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी नहीं है। ये पूरा जो ड्रेनेज है वो पूरी जो गंदगी है वो यहाँ से बहते हुए बाहर से, अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बहता हुआ कि कारखाने के बाहर, और ये इनका जो घर है इस घर के बाहर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ से वो, हालांकि ये गटर है, ये गटर में से पानी जो है बाहर की तरफ से बहता हुआ देखो उस गटर में जा रहा है, जबकि वो गटर भी पूरी की पूरी जाम है। जी बताइए और क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? गटर की साफ सफाई यहाँ पर कब हुई कब नहीं? कम से कम 1 साल हो गया है, सालों से ऊपर हो गया। यही एक गटर बनाया है, एक गटर ये बनाई, एक बीच में बनाई, एक उस साइड में, और जो गली है वही गटर है। हाँ, अब बाकी ये सब एक भी नहीं गटर बनाया है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसकी सफाई हुए? कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया, 1 साल के लगभग से ऊपर हो गया। कोई आया नहीं नगर पालिका का बंदा? नहीं, अभी ईद के टाइम में सोच लगी, 2 महीना पहले ईद के टाइम में बोला उसको, मदन को साफ करने के लिए बोला, हाँ 2-4 दिन साफ करता हूँ। रफ़ीक को उसका पीओ, हुसैन के पीओ से रफ़ीक से बोला हाँ साफ करवा देता हूँ। 3-4 मरतबा इसको साफ करना, बिल्डिंग टूटा, ये पूरा का नाम साफ करवाने के लिए बोला गया। थोड़ा सा बारिश हो गई, पानी सब खोली के अंदर में। बिल्डिंग जो ये पहले बिल्डिंग थी। आइए थोड़ा सा और आगे आइए, हम आपको वहाँ पर चल के दिखाते हैं और वहाँ पर भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये दिखाइए कि इनका कहना है कि ये पूरा बिल्डिंग था, ये टूट गया, इसको टूट के तकरीबन 7-8 महीने हो चुके। गटर दिखाइए आप पहले, ये गटर देखिए पूरा, और नज़दीक से दिखाइए। गटर पूरी की पूरी जाम है, आप देख लीजिए, ये पूरी फुल है गटर, एकदम चौकअप है और कहीं से भी पानी निकलने का कोई रास्ता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और अगर 10 मिनट भी अगर सही ढंग से बारिश हो गई तो ये पूरा का पूरा पानी जो है वो अंदर से ना बहते हुए बाहर से आएगा। ये समस्या बहुत बड़ी है भिवंडी शहर की, जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रही। अब आइए दिखाते जाइए, देखिए ये गटर देखिए पूरी की पूरी चौकअप है। ये देखिए यहाँ पर ये गटर पूरी की पूरी, मतलब जहाँ जहाँ भी जाली लगी हुई है, जहाँ जहाँ भी चेंबर बना हुआ है वो पूरा का। अब आपको दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग का जो नक्शा था वो ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये गटर है, ये गटर यहाँ से गई हुई है वो पूरा वहाँ तक। अब लोगों का कहना ऐसा है कि बिल्डिंग जब गिरी है यहाँ पर, या इसको गिराया गया है, गिराने के बाद सारा जो धूल मिट्टी कचड़ा था वो गटर के अंदर पूरा ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से गटर पूरी की पूरी जाम हो गई है। अब आइए बात करते हैं उनसे कि वो क्या डिटेल बताते हैं इसकी। जी, इसके बारे में क्या है बताइए।
हाँ, ये गटर जो है ना, ये 8 महीना बिल्डिंग टूटे हुआ है। जो टूट गया तो म्यूनसिपालिटी तो मतलब इसमें अशफाक नाम करके का नाम से कि वो जो मोहम्मद अली के नगर सेवक हैं क्या, वो मिल करके, ये बिल्डिंग वाले मिल करके सब इसको तोड़वाए। जब से टूटा 2-3 मरतबा हम लोग उससे गए, परवेज सरदार लिया है और एक मुमताज़ करके लिया। 2-3 मरतबा गए, मैं बोले उसको मट्टी हटवा दो, वो सब गटर जाम हो गया, मट्टी हटवा दो। अभी बीच में जो 4-6 दिन पहले 15 दिन पहले जो बारिश हुई है, वो बारिश का पानी ये सब पूरा अंदर हो गया। ये पानी इधर निकल, हाँ एकदम निकला ही नहीं। आप आइए देखो तो, आओ देखो ये बराबर, वो जरा करीब से दिखाइए उसको, जूम करके इधर आइए, यही वो दिखाइए। कदम हटा दिया। हाँ 1 मिनट, हाँ ये दिखाइए, ये पूरी गटर देखिए आप, यहाँ पर ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये गटर का पानी बाहर जाएगा कैसे और गटर का पानी इसमें से बहेगा कैसे? जी सर बोलिए, अभी क्या बोल रहे थे आप? हाँ, ये जो है, जो अभी 12 मई या 15 मई को जो थोड़ा तूफान और बारिश आया है ना, तो वो पानी सोचा 1 घंटा 1.5 घंटा 4 और 5 बजे के टाइम में बारिश आया, आनी तूफान आया, ये हाँ 15-20 मिनट जो ये यहाँ से पूरे घर में पानी हल गया पूरा। अब ये यहाँ से पूरा, क्योंकि बहने की जगह ही नहीं है ना, पानी नहीं, उधर का पानी उधर रह गया, ये सब पानी गटर मिल करके सब निकल गया। ये पूरा यहाँ से जितना है पूरा वहाँ तक बंद है, पूरा वहाँ तक पूरा बंद है। हाँ कहाँ तक बंद है? अब मैं बता रहा हूँ भाई। अच्छा ये जो समस्या है ये कब से है? कदम को बोल के हैरान हूँ, रफीक भाई को बोल के हैरान हूँ, उनका साफ करेंगे, प्राइवेट वाले मिलेंगे, ये होएगा वो होएगा। आज मेरे को 2 महीना हो गया बोल के, और ये बिल्डिंग टूटने से और तकलीफ हो गई है। हाँ। ये पूरी गटर का पूरा स्लैब उसके अंदर घुसा है और ये गटर आज तक साफ नहीं। ये मैं जहाँ पर चल रहा हूँ ना, ये गटर ही है और गटर के ऊपर ही हम चल रहे हैं। अब आप बताइए कि बिल्डिंग का जो हिस्सा है, बिल्डिंग जब टूटती है तो एक सेफ्टी की जाती है, एक दीवार बनाई जाती है, पतरे लगाए जाते हैं या पर्दे लगाए जाते हैं ताकि उसके अंदर काम हो, उसके बाहर नहीं। अब ये ऐसा खुला हुआ जो चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये सारी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर वो सब धीरे धीरे जो है गटर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गटर जाम हो रही है। पानी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बह रहा। सर पूरी ये बिल्डिंग की मट्टी पूरी इसके अंदर, और ये साफ करने क्यों नहीं आते? ये क्या पैसा देंगे तब? ये तो प्राइवेट बिल्डिंग है ना, तो नगर पालिका साफ कैसे करेगी, क्योंकि इन लोगों ने किया हुआ है। प्लस ये गटर महानगर पालिका बनाई थी तो उसका काम था ना साफ करके निकालना। सामने बिल्डिंग जो तोड़ा है उसको आके बताओ कि ये साफ करके दो, मैं तो नया एक यहाँ से बांधकाम करके मतलब नई गटर क्लियर वहां तक दो। और आप इधर आ जाइए, दिखाइए जरा ये एरिया, देखिए ये पूरा गटर कैसे जाम है। सही बात है, जब पानी निकलने की जगह ही नहीं बचेगी यहाँ पर तो पानी जाएगा कहाँ? फिर वो पानी सारा का सारा तो ऊपर ही आएगा। अगर ये गटर है तो आप बताइए कि ये पानी कैसे ट्रांसफर होगा? ये पूरा का पूरा एरिया तो जाम किया हुआ है कचड़े ने, और यहाँ के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको समझना चाहिए कि कचरा यहाँ पर ना फेंके, बल्कि जहाँ पर कचरा कुंडी है वहां पर फेंके। लेकिन अब लोग यहाँ पर कचरा फेंकेंगे और गटर की जो गंदगी है गटर के ऊपर इस तरीके से रहेगी तो भाई साफ सफाई और पानी कहाँ जाएगा? ये गटर बने हुए 5 साल हो गया है। जब ये अंसार भाई थे मरहूम, ये तब की गटर बनी है, आज तक उसको 5 साल हो गया साफ नहीं हो रही है। कितनी बार मैं कॉर्पोरेशन में गया, साहब लोग को बोला, लेकिन कोई हो जाएगा। और रफीक भाई जो हमारे वार्ड के है, पीए हुसैन के, उनको बोला तो बोले हो जाएगा। आज मेरे को हो गया 3 महीना बोले ये तो पूरी भिवंडी का मसला है कि हो जाएगा बोलते हैं मगर होता नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। नहीं जा रहा गटर में तो आदमी क्या, इसमें हम लोग रहते हैं यहाँ, पूरी महक आती है, क्या किया जाएगा? शर्म आनी चाहिए महानगर पालिका के वर्करों को और महानगर पालिका को खुद को कि भाई वो ऐसी जगह से डबल उनका कहना ऐसा है कि डबल घरपट्टी नलपट्टी वसूली जा रही है, मगर सिर्फ एक गटर की अगर बात करें कि गटर को अगर उनको साफ करके देना हो तो वो तक सही ढंग से वो साफ करके नहीं दे पा रहे। जब गटर साफ नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर लाइट नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ की साफ सफाई नहीं कर पा रहे, तो फिर आप टैक्सेस किस बात के ले रहे हैं? हमारे जो नगर भिवंडी शहर के जो रहवासी है उनसे टैक्सेस किस बात के ले रहे हैं आप? चलिए थोड़ा सा आते हैं 10 बजे, 11 बजे फावड़ा लेकर चल जाते हैं। 1 घंटे में आदमी क्या करेगा? 1 घंटे का तो काम ही नहीं है। मैं समझता हूँ पूरा दिन लग जाएगा तो भी साफ नहीं होगा। 11 बजे चल देते हैं, कुछ बोलो सुनते नहीं। हम लोग एकदम परेशान है कि साला सब पानी हो जाएगा। हाँ, कुछ बोलो कोई सुनते नहीं। हुसैन से, रफीक से, सबसे बोल के थक गए। अब किससे बोला जाए? बोलिए। सामने के लाइट चोरी हुआ, साल भर हो गया। रफीक से बोला, मैं बोला इसमें एक लाइट लगा, स्ट्रीट लाइट जो है ये लाइट। हाँ, बोला देखता हूँ हाँ म्यूनसिपालिटी में देखता हूँ। आज तक लाइट नहीं लगी है। ये लाइट कभी, ये लाइट जो लगा है सरकारी स्ट्रीट लाइट गया ना तो फिर जल्दी बनेगा नहीं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। लाइट की बात हो या किसी और चीज की बात हो, अगर एक बार वो बिगड़ा है, अगर वो नगर पालिका के अंडर में आता है तो कोई ऐसा माइका लाल वहां पर नहीं बैठा है कि उन चीजों को देखकर चेक करे और फटाक से उसको रिपेयर करे या नया लगाया। ऐसा कभी होता हुआ हमने खुद नहीं देखा। मैं गया हूँ, वसीम भाई से बोला हूँ, वो बेचारा आके बनवाया। इससे बोल के रफीक हुसैन से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। 4 कॉर्पोरेटर होने का कोई मतलब नहीं। फायदा हाँ, इन्होंने जो कहा कि मनमानी जो चल रही है नगर पालिका की, और जब नगर सेवक थे तब भी, जब नगर सेवक अब नगर सेवक नहीं है तब भी, ये जो मनमानी का काम जो चल रहा है
ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब है कि तुम कुछ भी कर लो, हम हमारे हिसाब से ही काम करेंगे। जब हमारा मन करेगा तब हम लाइट लगाएंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम सफाई करेंगे। आप चाहे जितनी अर्जी दे दो, आप चाहे जितने लेटर डाल दो, नगर पालिका को, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनको टेंशन नहीं है कि वो इंसानों की बस्ती में कौन रह रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ इंसान रह रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे जानवरों की बस्ती है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा किसी के ऊपर। चलिए आगे दिखाते हैं। गटर तो 5 साल होती तो 5 साल बाद में एक दफे भी साफ नहीं हो रही है। हाँ, उसके बाद में बोला जाके कंप्लेंट हो तो बोले हम पैसा दिए। किसको पैसा दिए वो बताना चाहिए ना। ऐसा किस बात का? सफाई करने के लिए? करने के लिए। कितनी बार साफ हुई है साल भर में भी? एक दफे भी नहीं साफ होती है। एक बार भी? नगर पालिका हो या कॉर्पोरेटर हो, कोई आता है? कोई नहीं झाँकने आता है। घुटना घुटना पर पानी भरता है यहाँ। अभी 2 दिन बारिश हुई थी तो घुटना पर बारिश, पूरे घर में पानी आया। फिर अभी लिंक टूटी तो पूरा गटर भरी है, मट्टी जमा हुआ। कितने दफे वो क्या बोलते हैं, मशीन आती है, उसको हाथ पाँव जोड़ के मट्टी हटवाना पड़ती है। वो भी आधी हटाया, आधी नहीं हटाया है। हाँ, ये जो गटर है हुए है, गटर का पासिंग नहीं हुए है, इसमें डेनिश का लाइन डाल दिए है। अलाउ सरदार का पूरी बिल्डिंग जितनी है वो पूरा संडास का पाइप डाल दिए ना, डेनिश उनिश में कहीं नहीं डाले हैं। वो संडास गटर पास नहीं हुआ, वो सब पानी ये चेम्बर के, हमारे खोली के सामने चेम्बर है, चेम्बर के पास आकर के गटर में के तरीके संडास जो है निकल करके बहता। हम लोग कराना दूभर है, खाना पीना खाते हैं, झक आती है, बास आती है, हम लोग एकदम मुंह दबाए रहते हैं कि इतना तक झक आती है। एक ये भी है, इसमें भी संडास आ रही है शायद, इसमें ये भी कारखाने का नहीं, ये ऊपर जो है ये पाइप है ना, ऊपर पाइप, ये जो पाइप है। एक बार अच्छा, हुआ था तो उसको बहुत वो किए थे तो बोले पतरा पाइप लगा दिए, लेकिन ऊपर लगता है ना, ऊपर बैठाए हैं, क्या नाम था कि संडास के वो बैठाए हैं। हाँ, ये सारी समस्या यहाँ पर हल होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर लोगों ने जैसे कि गटर के ऊपर जो घर बने हुए हैं, गटर के ऊपर आधी गटर जो है घर के अंदर है और आधी गटर घर के बाहर, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, ये जो जहाँ तक गटर है वो गटर तो अपना तोड़ करके निकाल सकता है। गटर जहाँ म्यूनसिपालिटी तक वो निकाल सकता है, भाई हो सकती है, भाई हो सकती है। हम लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये अभी नापा, यही निशान बनाया था, यहाँ तक इसकी जमीन यहाँ तक है। वो पाइप है, वो मरकरी वो लाल लगा है ना, वही जमीन के निशान है इसका। हाँ, वही जमीन के। अब वो देखिए, लाइए कि गटर हम लोग में थे। म्यूनसिपालिटी जब बनवा रही थी, जब परशुराम सावरे जिंदा था, कमरुम जो है जीती थी, वो जनता दल से उसी का बनाया हुआ गटर है, ये उसी का बनाया हुआ गटर है। उतनी टाइम में ये बनाने नहीं दिया। ये गटर देखिए, अगर ये खंभा तक है तो आधा गटर इसमें जाना चाहिए, आधा गटर हमारे में जाना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ये गटर बीचों बीच आना चाहिए। लेकिन ये सब हमारे लोग को ओटा की वजह से सोच ले कि इतना ओटा बनाए हैं भाई, निकलने बैठने के लिए। सामने अगर खोली कोई खरीदता है तो सामने जगह देता है, निकलने बैठने के लिए ओटा रहता है। इतना ओटा बरोबर है, तो ये इतना बना दिया हूँ। अभी ये चाहे तो अगर फिर से 9.5 से अगर महानगर पालिका चाहे तो दोनों के बीच में इधर का गटर दोनों ले करके एक अच्छी नाली बना करके, अच्छा गटर बना करके, यानी क्रॉसिंग निकाल सकता है कि इससे पूरा निकल सके। ये जो छोटी वाली गटर है, इससे पूरा पासिंग नहीं है। इधर का भी मिला दिया है, इधर का भी मिला दिया, इधर किधर रह जा रहा है, इधर किधर रह जा रहा है। अब बीच के बीच ही में रह रहा है, ना इधर पास हो रहा है, ना उधर पास हो रहा है, ना इधर पास हो रहा है। एक जगह सब आके जम गया है, पूरा सब जाम है। 3 फुट की गटर है। अभी कभी साफ करने आएंगे तो 1 फुट आधा फुट साफ करके निकल जाएंगे, तो फरसा लगाएंगे, थोड़ा दूर तक साफ करेंगे, इतना बड़ा फरसा निकाल बीच के बीच ही रह जाता है, बीच के बीच ही रह जाता है। तो ये जो खंभा है, खंभा तो वही उसका निशान, अभी ये सैलार कराया था सामने वाला, तो वहाँ तक निशान है। अब वो जमीन अगर यहाँ तक आती है तो हम लोग को ओटा सोच लग बीच में गटर अपने ही लोग में है। अच्छा, मतलब गटर जो है वो आप लोगों के हिस्से में आ गई है, ऐसा है? वो अब वो सैलार कराया, वही जो लाल लगाया है, लाल निशान खंबे पे लगा हुआ निशान था। ये तो मतलब यहाँ पे बीच में, मतलब बीच में से ही जाएगा बराबर? हाँ, बीचों बीच जाना, आधा कुछ हिस्सा उसमें जाना, कुछ इसमें जाना थी। मैं बोला इसको फिर से 9.5 से अच्छी गटर बना करके ऐसा करो कि पानी पूरा पास हो जाए।